आज हम 2025 का हिंदी पेपर क्लास 10 को देखेंगे। 801 कोड 9 बी है। कल इसमें बादल की मृत्यु किसकी रचना है? इसका उत्तर राम कुमार वर्मा की है। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है दूसरा का, किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है? इसका उत्तर जाएगा डी, प्रेमचंद जी की है। तीसरा कर रहा है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद, नागार्जुन, अज्ञेय, जैनेंद्र। तीसरा क्या जाएगा? अज्ञेय जी हैं। कौन जी हैं? अज्ञेय जी हैं। प्रश्न 4 कर रहा है, अरे आयावर रहेगा याद की विधा कौन है? यात्रा साहित्य जगह, ऑप्शन सी। चौथा का सी। पांचवा कर रहा है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। मेरी आत्मकहानी, बसेरे से दूर, क्या भूल क्या याद करूँ, नीर का निर्माण। इसका उत्तर हो जाएगा पांचवा का ए। देखिए जो बालक लगाया सही लगाया है, मेरी आत्मकहानी। पांचवा का है, रीतिकाल की काव्य भाषा है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली। इसका उत्तर जाएगा छवा का बी, ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है। सातवां का है, कवि भूषण की रचना नहीं है। रामचंद्रिका, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक। सातवां को हो जाएगा ए। कौन? रामचंद्रिका नहीं है। कौन है? रामचंद्रिका नहीं है। आगे देखेंगे 8वां, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, रघुवीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। ये पढ़ाया गया हुआ था हमारे। प्रश्न 9 कराए, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है? राहों के अन्वेषी, नई धारा के साथी, साहित्य सहचर, पथ के साथी। 9वां हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए, राहों के अन्वेषी कहकर पुकारे थे अज्ञेय जी। प्रश्न 10वां कराए, धूप के धान किसकी है? धर्मी भारती, गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर रासाय, भवानी प्रसाद मिश्र। इसका उत्तर 10वां का बी हो जाएगा। कौन है? गिरजा कुमार माथुर जी हैं। कौन है? गिरजा कुमार माथुर जी हैं। देखिए जो बालक लगाया गलत लगाया यहाँ पे। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न 11 का है, करुण रोज का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? सु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न 12 का है, चमचमा चंचल नयन, बीच घूंघट पर झिन, मानहु सुरसरिता विमल, जल दृग उछत युगमीन, उपयुक्त द्वय में अलंकार। इसका जगह उत्प्रेक्षा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा। देखो हूँ आ गया, मनहु आया है, इसलिए उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। प्रश्न 13 का है, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? ये हो जाएगा सममात्रिक छंद है। क्या हो जाएगा? सममात्रिक छंद हो जाएगा। प्रश्न 14 का है, अध्यक्ष में उपयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में उपयुक्त क्या है? प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या हो जाएगा? अति। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 15 का है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उसे समुदाय का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। प्रश्न 16 का है, खीर शब्द का तत्सम रूप है। क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। तस्मय में प्रश्न 17 का है, तस्मय में विभक्ति और वचन है। इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रश्न 18 का है, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? विषय बोधक कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 19 का है, रोहन से चला नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इसका उत्तर जाएगा कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, विशेषवाच्य। ऑप्शन डी, भाव। यानी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर भाववाच्य हो जाएगा। प्रश्न 20 का है, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है। बालक, पुस्तक, निकट, पुराना। इसका उत्तर क्या है? निकट। निकट क्या है? अविकारी शब्द है और बाकी सब विकारी शब्द है।